हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चन को पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन के आंसर देते चलते हैं। क्वेश्चन 1, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का। पृथ्वी का भीतर का भाग लोहा और निकेल का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम कौन सा देश है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ का। रूसी संघ का मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था से लिया गया है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। आर्य समाज से भारत भारतीयों के लिए नारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। अगला क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी,
यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और इसके अलावा स्कॉटलैंड तथा वेल्स भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किन संदर्भ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्गोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराही। बराही अशोक के शिलालेखों की लिपि है। से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। असम राज्य का बिहू। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। अगला क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। धन्यवाद।